स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? सर आप नहीं करनी है। अच्छा, वो सर उसामा ने आपका नाम लिया, मुझे लगा आपने शायद कुछ शेयर करना है। नहीं। नहीं, इनको मैंने कहा था कि कर दें, आप नहीं ना थे। जी जी कहा था एक्चुअली। मैं मेरे पास स्लाइड्स वगैरह कुछ इस तरह का था नहीं, तो मैं गूगल देख रहा था बट वो। अरे यार। जी, मैं एक्चुअली मैम क्या था वीक, तो मैं फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। क्या बात? कोई मसला नहीं सर, आप जो भी है करवा दें। जी उधर जी, से मैं मैं ओपन ओपन कर करता रहा हूँ। हूँ। जी, कल हम एपीआई को देख रहे थे, तो मुझे यही था कि मैम ने करवाना है, इसलिए मैंने फिर उस पर कोई थोड़ा सा टाइम दिया नहीं एपीआई वगैरह पे। आज हम कुछ देख लेते हैं, कल मैं इंशाल्लाह एपीआई का ना बकायदा प्रैक्टिकल करवा दूंगा। स्लैक की ऐप डाउनलोड करनी है। सर उसामा इस पे आंसर कर दीजिएगा काइंडली। मैडम, ये ऐप डाउनलोड कर ले तो अच्छा है, वरना ना हर टाइम आपको वो खोलनी पड़नी है उधर से, गूगल पे। तो वो सही नहीं है। स्लैब डाउनलोड करके रख लें अपने पास। वैसे स्लैक इतनी मुश्किल नहीं है ज्वाइन करना। सर उनके पास ना वो लिंक ही नहीं पता था कि जो इनका लिंक है ना दिया हुआ है, मेल के अंदर देते हैं वो यही नहीं था पता। वो बहुत ही आसान है, मैंने अपने घर में फैमिली मेंबर को करवाया था ज्वाइन। तकरीबन मुझे को बस 5 मिनट लगे थे। जी सर, इतने ही लगते हैं, नेट स्ट्रॉन्ग हो और बस ईमेल इधर से करो, वो ऑटोमेटिक आ जाती है वहां पे। और साथ ही वो डाउनलोड कर लो स्लैक, उधर से आईडी लॉगिन कर लो, बस सारा सामने। अच्छा बात सुनिए, ये मैडम मारू कह रही है आप मुझे पहले बताया करें। तो सर मैडम मारू को पता नहीं है, मतलब हमने कितनी बार कह चुके हैं कि उनका आज, वो कह रही मुझे पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं अब। ठीक वो है। कह रही है बार बार, मतलब कि इवन के पिछले वीक से कह रही मैं नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगी या इस तरह। आपने भी सर मुझे बताया, वो कह रही थी। जी ऐसा ही है, मुझे भी पता यही कहा नहीं। था उन्होंने। पता हो ना तो फिर थोड़ा सा ना लेक्चर प्रिपेयर किया होता है कि मैंने क्या पढ़ाना है क्या नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ना फिर अगर ना अचानक आ जाए तो फिर समझ नहीं आती कि अब पढ़ाएं क्या आज। जी, अजाइल मेथोडोलॉजी हमने इसमें एक्चुअली करनी है, जो हमारा प्रोजेक्ट है ना। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है वो अजाइल ही यूज़ हो रही होती है। कल मैम ने कुछ एपीआई के हवाले से आप लोगों को बताया था। आई थिंक प्रैक्टिकल तो नहीं था उसमें, सिर्फ थ्योरी उन्होंने करवाई थी। एंड पे कोई आखिरी 4-5 मिनट पे मैं देख नहीं सका, तो मेरे ख्याल से थ्योरी थी सिर्फ, उससे पहले तक तो। सर अब्दुरमान आप नहीं कंफर्म कर थी। दीजिएगा। थ्योरी थी मैम? हाँ जी, थ्योरी थी। जी। और मैम सॉरी, एक्चुअली मैंने एक वीडियो शेयर करनी थी वीकेंड पे, फिर काफ़ी टास्क होते हैं पेंडिंग, कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो इस वजह से मैं उस पर कुछ टाइम दे नहीं सका। इंशाल्लाह मैं आज कल में ना कर दूंगा वो वीडियो जो आपने कहा था जी नोशन जी। के हवाले से, जीरा के हवाले से। वो मैं जी इंशाल्लाह लाजमी बना के भेज दूंगा। मुझे याद है, बस थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से ना मैं कर नहीं पाया। जी, अजाइल मेथोडोलॉजी जो होती है ये सबसे सॉफ्ट और बेहतरीन मेथोडोलॉजी है।
इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें आपको ज़्यादा वो क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपको एक सिंपल सा टास्क मिल होता है। जैसे हमने जीरा में देखा था कि सिंपल से टैब बने होते हैं, अजाइल मेथोडोलॉजी में भी यही होता है कि एक टास्क से दूसरे टास्क पे शिफ्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि आपको कहीं से जाके बार बार चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसमें आपको बार बार कोई ऐसी कोड लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया तो जीरा जो है वो बैक एंड पे खुद ही इसको हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी मेथोडोलॉजी फीड है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही लेके चल रहा होता है उसको, कि एक मेथोडोलॉजी को कैसे लेके चलना है, वाटरफॉल को कैसे लेके चलना है, अजाइल को कैसे सबसे ज़्यादा ये दो ही चलती हैं आजकल। आई थिंक 90% से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है वो यही है, मेथोडोलॉजी चल रही है। ठीक है, इसी इसमें मुख्तलिफ फ्रेमवर्क होते हैं। स्क्रम में वो मैंने दिखाया था उस दिन आपको कि उसमें सॉरी, उसमें एक जो टास्क चल रहा होता है तो उसके साथ पैरेलल दूसरा टास्क भी चलना स्टार्ट हो जाता है। उसमें ये नहीं होता कि जी आपने एक टास्क कंप्लीट करना है तो ही आगे वाला चलना है, ऐसा नहीं होता स्क्रम में। आप जैसे गैंट चार्ट होता है उसके साथ साथ आप उसको भी लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद कैनबन थ्योरी है। ये फ्रेमवर्क है। कैनबन में क्या होता है कि कैनबन जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है कि उसमें सिर्फ टैब होते हैं, टैब ही शिफ्ट करने होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन होता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी मेथोडोलॉजी होती है। लेकिन हम इसको इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं और हर जगह पे ये यूज़ भी नहीं होती। ये जो लीन होती है ये बहुत हाई किस्म की जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे यूज़ हो रही होती है, या जहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट चल रही हो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। आम जगहों पे ये यूज़ नहीं होती। हम अभी तक स्टार्ट पोजीशन पे हैं तो इसलिए हम सिंपल मेथोडोलॉजी को ही देखेंगे, सिंपल फ्रेमवर्क को देखेंगे। देन उसके बाद इसकी जो एक्सटेंशन होती हैं वो इसकी एक्सटेंशन और मैनिफेस्टो जो होते हैं वो कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो सिंपल से हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर्स डू इट। ठीक है, सिंपल सा है कि ये हेल्प कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ना कि ये कोई हार्श मेथोडोलॉजी यूज होती है कि जी आपने ये ही करना है और इसके अलावा नहीं करना है। ये बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी होती है। इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन होती है इसमें। वर्किंग सॉफ्टवेयर आर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही होती है। कस्टमर कोलेबोरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें होती है। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फ्लो ओवर फॉलोइंग अ प्लान। ठीक है, जो इसमें चेंज होता है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है। एक चेंज मैनेजमेंट होती है इसमें, बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो इसी एजाइल थ्योरी में, एजाइल फ्रेमवर्क में यूज़ हो रही होती है ज़्यादातर। बाकी जो है उसको देखने के लिए फिर आपको पूरी फ्रेमवर्क जो है शुरू से एंड तक थोड़ा सा उसको ट्वीक करना पड़ता है। इसमें आप कहीं पे भी चेंज मैनेजमेंट को ऐड कर सकते हैं और वो साथ साथ चलती रहती है। देन उसके बाद है जी अ, ये इसका एनालिसिस कंसेप्ट मॉडल है अजाइल में, कि ये कैसे चल रहा होता है। ये देखें, सबसे पहले चेंज है, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, वैल्यू है, स्टेक होल्डर हैं और नीड है। ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप यहाँ से अगर नीड को देखेंगे तो नीड जो है वो सबके साथ कनेक्टेड है। यहाँ से चेंज के साथ है, सॉल्यूशंस के साथ है। ठीक है, उसके अलावा वैल्यू के साथ है, नीड जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ भी है। तो इसी तरह ये जो अजाइल मेथडल फ्रेमवर्क होता है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा इजी है कि ये सबको साथ लेके चलता है। ये नहीं कि एक को
कर लिया टास्क को तभी दूसरा आगे चलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एजाइल बिजनेस एनालिसिस, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इसमें कुछ ये दिए हुए हैं नीचे, कि तमाम डेवलपमेंट को, तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ये देखता है, ठीक है। एज अ कस्टमर के तौर पे ये सोचता है और वर्क करता है अजाइल जो होता है। और इसके अलावा ये वैल्यू एडिशन होती है इसमें। इसके अलावा इसमें गेट रियल यूजिंग एग्जांपल, के रियल एग्जांपल जो होती हैं वो इसमें यूज हो रही होती हैं, ना कि एक आइडिया सिर्फ यूज हो रहा हो। इसमें रियल एग्जांपल यूज होती हैं कि एक प्रोजेक्ट का अगर काम वर्क करना है तो वो कैसे करना है। लाइक एक कंपनी में जैसे हम काम करते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो है सारा एक फ्रेमवर्क है, वो प्रोजेक्टेड है, ठीक है। वो इस तरह नहीं है कि जी आप एक काम चल रहा है तो वही चलता ही रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। हमारा जो है कि वो प्रोजेक्टेड इस तरह है कि प्रोजेक्ट होगा तो उसके साथ हम मुख्तलिफ टीम्स को अलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही है। तो हमने क्या करना होता है, जैसे ही प्रोजेक्ट आता है मैं आगे से टीम्स देखता हूँ कि कौन से टीम अवेलेबल है इस टाइम, ठीक है। जो टीम अवेलेबल होगी मैंने उसको अपने साथ ऐड कर लेना है प्रोजेक्ट के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक ही टीम के साथ स्टिक रहना है। जो टीम अवेलेबल होगी मैंने उसको बुला लेना है कि जी आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हमारा इस तरह ये चलता है। इस तरह ये जो कुछ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क, जहाँ पे एक ही टीम के साथ आप के साथ कुछ लोग अटैच हैं, वो उसी बॉस को ही जवाब दें हैं, उसी के साथ ही उन्होंने काम करना होता है। हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा प्रोजेक्टेड इसी तरह का है कि अगर मेरे पास प्रोजेक्ट दूसरे किसी सिटी से भी आ गया है तो वहाँ का जो मैनेजर है मैं उसको जवाब दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ के अपने मैनेजर को उस प्रोजेक्ट के लिए जवाब दे नहीं हूँ। तो इस तरह ये प्रोजेक्टेड जो होता है ना मैनेजमेंट, उसमें ये होता है। और ये अजाइल की ही सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि आप इसमें हर तरह से आपको फ्रीडम होती है कि आपको जो एम्प्लाई अवेलेबल होते हैं आप उनके साथ मिलकर काम कर लेते हैं। इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया जाता कि आप अगर एक टीम अवेलेबल नहीं है तो आप बैठे रहेंगे कि जी वो जब तक फ्री होगी तब ही हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होता इसमें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा साथ साथ। एनालाइज टू डिटरमिन व्हाट इज वैल्यूएबल, ठीक है। कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें वैल्यू कैसे आती है, डिटरमिन किया जाता है कि वैल्यू इसमें कैसे आती है। इसमें वैल्यू को समझने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है, इसके सॉल्यूशंस देखने पड़ते हैं कि उसके सॉल्यूशन कैसे निकल के आते हैं, हम इसको कैसे आगे लेके चल सकते हैं, डिलीवरेबल जो हैं वो हमने कैसे क्लाइंट को देने हैं। तो ये सारा एक प्री प्लान मेथड होता है जो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसमें हम इनिशियल लेवल पे इसको प्लान कर रहे होते हैं। बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होता है इसका अजाइल में? इसमें जी सब चेंज होता है, ठीक है। चेंज के बाद नीड होता है, सोल्यूशन है, स्टेक होल्डर है, ठीक है। ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। चेंज क्या है? द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू अ नीड, के जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्ट है उसमें ज़रूरत होती है रिस्पॉन्स की, कि वो कैसे वर्क कर रहा होता है। और उसके बाद चेंज इज सेंट्रल टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ अजाइल बिजनेस एनालिसिस, कि जो चेंज होता है उस वो तमाम प्रिंस अजाइल के जो बिजनेस एनालिसिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका वो सेंट्रल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो नीड होती है वो कैसे होती है कि आप प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेस्ड, कि इस प्रोजेक्ट में हमने कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है या कौन सी अपॉर्चुनिटी आगे बिजनेस के लिए है उसको हमने देखना है। गेट रियल यूजिंग एग्जांपल, जैसे हमारा जो वर्क होता है उसमें हम क्या करते हैं, मैं रियल एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कि हमारे पास क्लाइंट आया कि जी मेरे पास मेरा ये प्रॉब्लम है कि हमने ये एक एप्लीकेशन बनाई है, तो आप इसे
हमें इसके जो लूप होल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो बताएं। कस्टमर का फीडबैक बताएं कि कस्टमर का फीडबैक क्या होगा इसके हवाले से, ये हमारी एप्लीकेशन आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर उसके लिए मेथड प्लान किया जाता है कि हम कौन सा मेथड इसको लिए यूज़ करेंगे। अगर तो वो एप्लीकेशन कमर्शियल बेस्ड है, यानी कि सिर्फ बिजनेस के लिए है, तो फिर हम बिजनेस के लोगों से कांटेक्ट करते हैं, सिर्फ जो बिजनेस करते हैं जिनका उससे वास्ता पड़ सकता है। अगर तो वो आम यूजर के लिए है कि पब्लिक भी यूज कर सकती है, तो फिर हम पब्लिक से लोगों से रब्ता करते हैं और उनसे उसके हवाले से इंफॉर्मेशन ली जाती है। उन्हें वो एप्लीकेशन दिखाई जाती है, उन्हें उसके बारे में उन्हें लिंक भेजा जाता है कि ये लिंक है, इसको ओपन करें, इसको आप स्टार्ट से एंड तक यूज करें, जो आपका दिल करता है इसमें आप ऐड करके देखें। ठीक है। जैसे ही वो लिंक, कस्टमर का फीडबैक आता है कि इसमें ये चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी एक रिपोर्ट रेडी करते हैं एंड पे, जो प्रोजेक्ट के एंड पे बनाई जाती है। फिर रिपोर्ट रेडी करके वो आगे भेजी जाती है क्लाइंट को कि इसमें आप ये चेंजेस करें, तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत अच्छी लोगों को पसंद भी आएगी और बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी करेगी। तो इस तरह ये एक प्रोसेस सारा चल रहा होता है जहाँ पे, जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा होता हूँ। सोल्यूशन क्या है जी, स्पेसिफिक वे ऑफ सेटिस्फाइंग, ये भी अभी मैंने जो सारी आपको एग्जांपल दे के बता दिया है कि इसमें हम कैसे काम कर रहे होते हैं, इसमें वैल्यू एडिंग कैसे की जाती है। देन उसके बाद एक और थी मैंने ओपन की हुई। अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए होगी, ये बुक भी मिल जाएगी। इसमें बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन सारा हम यहाँ पे, आपको पता है जितना ज़रूरत होती है हम उतना ही करवा रहे हैं। बाकी आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा खुद भी, तो आप खुद भी इससे हेल्प ले सकते हैं, मैं ये मटेरियल में ऐड कर दूंगा। स्ट्रेटजी होराइजन, अजाइल का जो स्ट्रेटजी होराइजन है वो क्या है जी, तीन पे बेस का, तीन होराइजन है इसके। स्ट्रेटजी है, इनिशिएटिव है और डिलीवरी है। स्ट्रेटजी प्लानिंग और में आ जाती है सबसे पहले, जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके जो डिसीजन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट जब होता है, फिर उसके डिसीजन क्या होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, टीम के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगी, और डिलीवरी के टाइम पे जो क्लाइंट को डिलीवर किया जाना है वो क्या होगा। ये किधर गया, एक मिनट जरा, मुझे एक बुक थी ओपन की हुई मैंने। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, मैं तब तक एक, मैंने स्लाइड्स थी वो मैं जरा ओपन कर लूँ। जीरो ओवरव्यू प्रोजेक्ट। किसी को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का आइडिया है? ये मेरे ख्याल से हमने पढ़ा भी था। एनीवन? एम आई ऑडिबल? जी सर। जी थैंक यू। इसमें हम रिक्वायरमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट करते हैं। जी ऐसा ही है।
किसी ने असाइनमेंट पे काम शुरू किया है जो हमने इस वीक की दी हुई है? से- से- जी, असाइनमेंट 2। ये जो अजाइल मेथोडोलॉजी है ना, अजाइल फ्रेमवर्क, ये कोई छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क है। इसमें तक इसीलिए सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि आप कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए इसे यूज़ नहीं करते, इसको हर तरह की कंपनी यूज़ कर रही होती हैं। सर आप एपीआई टेस्टिंग किस टूल के थ्रू करते हैं? एपीआई टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टूल यूज हो रहे होते हैं। हम जो ज्यादातर उसको यूज करते हैं वो तो, हम कल मैम ने भी कुछ आइडिया बताया था आपको कि हम किन किन टूल के जरिए इनको यूज करते हैं। नहीं बताया उन्होंने था मैम ने कुछ? नहीं उन्होंने प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं बताया था। अच्छा अच्छा। जो हम इसमें जो पढ़ेंगे ना, हम इसमें पोस्टमैन के जो एक टूल है वो पढ़ेंगे, कि हम एपीआई वो बेसिकली होता ही एपीआई टेस्टिंग के लिए है ना, पोस्टमैन का। हम उसमें वो ही पढ़ रहे होंगे, उसी वो हमारे जो कोर्स है ना उसमें भी शामिल है, और उसी को हम देख रहे होंगे। और भी हैं, बाकी इसके अलावा भी हैं, जैसे कि आई थिंक कोई जे मीटर, हाँ जे मीटर है एक। उसके अलावा आप कैटलॉन के नाम से है, कैटलॉन प्लेटफॉर्म है, अब वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक एपीआई जी के नाम से है, API G इस तरह है टूल, वो भी यूज करते हैं। लेकिन हम ज्यादा आसान ये पोस्टमैन है, हम यही यूज कर रहे होंगे, ज्यादा यूज भी यही हो रहा होता है मुख्तलिफ इदारों में। जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एन अजाइल टीम वर्क्स एज वन, कि जो अजाइल टीम होती है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, अगर वो अजाइल मेथोडोलॉजी यूज कर रही होगी तो वो एज अ वन के तौर पे ही काम कर रही होगी। इसमें एक प्रोडक्ट ओनर होता है, आई थिंक मैंने बताया हुआ भी है पहले भी। दूसरा, इसके बाद फिर उसके बाद एक मास्टर होता है, ठीक है, और कस्टमर के तौर पे भी इसे यूज किया जाता है। देन एक डेवलपर होता है, ये तीन ज्यादा इसमें यूज हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो भी इसके साथ अलाइन होता है। अजाइल टीम वर्क्स इन शॉर्ट आइट्रेशन, कि ये जैसे मैंने बता दिया अभी आपको कि एक साथ पैरेलल काम चल रहा होता है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट जो टास्क होते हैं वो इसमें डिवाइड हुए होते हैं। इसीलिए ये जल्दी से काम भी इस पे प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं तो वो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाता है, कि पैरेलल काम कर रहे होते हैं सारे। ये नहीं होता कि जी एक ने करना है तो तब भी दूसरा स्टार्ट होगा। देन उसके बाद टीम डिलीवर समथिंग ईच आइट्रेशन, कि अजाइल टीम जो होती हैं
वो हर आइट्रेशन पे कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इसका जो फ्लो होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि अगर कोई फीडबैक आ गया तो वो टीम दोबारा उसको काम वर्क कर रही होगी उसी पे। अगर फिर कोई फीडबैक आ गया, कोई उसमें ग्लिच आ गया, तो फिर उस पे वो काम कर रहे होंगे। तो इसलिए इस पे हर आइट्रेशन में कुछ ना कुछ वो नई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। अजाइल टीम फोकस ऑन बिजनेस प्रायोरिटीज। इनका जो मेन फोकस होता है वो बिजनेस पे ही होता है, कि बिजनेस की जो प्रायोरिटीज है उनको कैसे हमने मद्देनजर रख के काम करना है। ठीक है, इसमें यूजर के टाइप पे काम कैसे कर रहे होते हैं, कैपेबिलिटी क्या होती हैं, बिजनेस वैल्यूज क्या हैं, ये सब को इसमें मद्देनजर रखा जाता है अजाइल मेथडोलॉजी में। अजाइल टीम इंस्पेक्ट द एंड अडेप्ट। ठीक है, अजाइल टीम जो होती हैं वो चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रही होती हैं, जो भी उनके आइडियाज होते हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं और अडेप्ट कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आपने जो बताया हुआ है वही लेके चलना है। इसमें अगर आपको अपने तौर से भी कुछ डिसीजन लेके काम करना पड़े तो आप स्मार्टली उसको यूज कर सकते हैं। एन अजाइल अप्रोच टू प्लानिंग। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट होता है। मल्टीपल लेवल ऑफ प्लानिंग, इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ प्लानिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है कि स्ट्रेटजी है, फिर पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट है, रिलीज है, आइट्रेशन है और डे है। कि हर दिन जो होता है कोई ना कोई टास्क असाइन किया जा रहा होता है, फिर उस पर आइट्रेशन हो रही होती है। फिर उस आइट्रेशन के बाद उसको रिलीज किया जाता है। जैसे ही वो रिलीज होती है फिर उसको देखा जाता है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट के तौर पे सामने आ जाती चीज। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो वो एक बिजनेस का पोर्टफोलियो जनरेट कर रही होती हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलके एक बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाती हैं। और पोर्टफोलियो जो होती हैं उन सबको एक अगर समराइज किया जाए तो वो एक स्ट्रेटजी होती है उस बिजनेस की, कि ये बिजनेस जो है ये किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा होता है। कंडीशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये जी इसमें अजाइल में जो कंडीशन ऑफ सेटिस्फेक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, ये एक दिया हुआ है एक चार्ट। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, कि सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट जब इनिशिएट करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसका फीडबैक कैसे आएगा, वो आइटरेट कैसे हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर देखें तो आइट्रेशन प्लानिंग हो रही होती है। ठीक है, आइट्रेशन प्लानिंग के बाद डेवलपमेंट में जब काम जाता है, प्लानिंग के आइट्रेशन का मकसद यही है कि उसका मतलब है कि बार बार उसमें चेंजेस आ रही होती हैं प्लानिंग में। कि कभी आप क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आ गई, कभी कोई रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट आ गई, तो फिर जब उसमें डिस्कशन की जाती है तो उसके बाद एक फाइनल जो प्लानिंग होती है उस पे जाके वो फिर सारे एक लाहे अमल बना लेते हैं कि हाँ जी हमने इसी पे काम करना है और क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट में जाता है, फिर प्रोडक्ट इंक्रीमेंट हो रही होती है। प्रोडक्ट इंक्रीमेंट के बाद अगर उसका कोई फीडबैक हो तो वो रिलीज के वक्त जब जाता है तो वहाँ पे उसका फीडबैक निकल के अगर आए कि जी यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही या हो रही है, वो देखी जाती है। देन रिलीज की प्लानिंग की जाती है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यूजर के हवाले मुताबिक हैं, बजट में भी हैं, तो फिर उसको रिलीज पे लेके जाया जाता है। ये एक सिंपल सा इसका समरी बताई हुई है कि इसको कैसे हम यूज कर रहे होते हैं। एस्टिमेशन साइज। ठीक है, डिजायर्ड फीचर होते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी एस्टिमेशन साइज लिया जाता है, देन उसके बाद एस्टिमेट ड्यूरेशन होता है और फिर शेड्यूल में जा रहा होता है ये चीज़ें। ये आपको नीचे लिखा हुआ भी है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ये कोई मुश्किल नहीं है इतनी। बस मेन चीज़ है कि आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है। इसमें जो शुरू के बताए थे चार पांच चीजें, बस मेन वही हैं। उसके आगे फिर इसको हर कंपनी के साथ कंपनी अपने तरीके से इसको लेके चल रही होती है, कोई भी कंपनी किसी एक के साथ स्टिक नहीं रहती। हाँ, ये होता है कि एक कंपनी जो काम कर रही है वो उसी मेथडोलॉजी को लेके फिर बाकी भी प्रोजेक्ट
कार्य होती है। वो ये नहीं होता कि जी अगर एक कंपनी ने एक मेथोडोलॉजी ली है तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरी मेथोडोलॉजी यूज करेगी, तीसरे में तीसरी। इस तरह नहीं होता, एक ही मेथोडोलॉजी को लेके वो चल रहे होते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ये मैम फॉर्म कौन सा भेजा आपने? ये एक मैसेज आया था कि असाइनमेंट 2 का लिंक सेंड कर दे, वो मैंने लिंक शेयर किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लानिंग रिसर्च। जीरा और नोशन के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली पूछ लें। इस बाकी आज का आपको आइडिया भी होगा कि कोई मेरा प्लान नहीं था, इसलिए फिर अगर प्लान हो तो बंदे के जहन में होता है कि मैंने क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या हमने देखना है। ठीक है सर। आप हमें मैम ने एक हमें टर्म पढ़ाई थी, लो टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग की। तो लो टेस्टिंग? हाँ, लो टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप हमें इनका भी प्रैक्टिकल करवा दिएगा। जी वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करवा देंगे। वो तो अब आप पूछ लेंगे, अगर मैम ने कल नहीं आना हुआ तो फिर मैं कल प्रैक्टिकल करवा दूंगा। 1 मिनट दीजिएगा जरा मुझे। बंद नहीं हो। उतार दे इसको। एक साइड पे चले मैंने कर कहा। लेना। अच्छा जी। सर अरुण क्या हुआ, इंटरनेट का इशू आ गया था? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं किसी कुलीग की सीट पे बैठा हुआ था तो वो थोड़ा सीट मुझे चेंज करनी पड़ी है, इसलिए जरा मैंने बंद किया था। ओह थैंक यू वेरी मच सर। अ, जी अच्छा। इसमें ना मैम ने भी वर्ड बोला था लो टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग के हवाले से ना। तो इसको भी हम जो हमारा प्रोजेक्ट है ना जीरा के हवाले से, उसी में ही हम इसको भी देख रहे होंगे और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहे होते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ट्रेस हो रही होती है। ये सारी चीज़ें उसमें जब हम एपीआई टेस्टिंग करेंगे तो फिर उसमें जाके देखेंगे इसको। आई थिंक मैम ने कल आपको इसका टेस्टिंग परफॉर्मेंस का जो एक तरीकेकार होता है वो सारा बता दिया था। स्केलेबिलिटी वगैरह के हवाले से इसके सोक टेस्टिंग और ये सारी उन्होंने शायद बता दी थी आपको। बताई थी मैम किंजा? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी सर, हमें बताई थी उन्होंने। ये एक वेबसाइट है ब्राउजर स्टैक के नाम से ना। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ से हम देख रहे होते हैं। प्रोजेक्ट्स के हवाले से, एपीआई के हवाले से। ये बहुत अच्छा एक रिसोर्स है। इसका मैं लिंक भेज देता हूँ। आप काइंडली इसको अगर थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। जी ठीक है।
ये देखें यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस क्या है, कैसे इसको देखा जाता है, इसमें क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है। ये कुछ टूल दिए हुए हैं जो इसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, कोड टेस्टिंग के लिए। ठीक है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ये है कि जी ठीक है। ये इसका जीरा का ये दिया हुआ है सामने, ये जो टेस्ट केसेस का है ना, ये जी। जी बोलिए। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। जीरा में हम जब इसको अटैच करते हैं ना, एपीआई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर इस तरह का एक यूआई सामने आता है, इंटरफेस। तो उससे फिर आइडिया हो रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, क्या निकालनी है। इसमें कोडिंग इतनी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2-4 लाइनें लिखनी होंगी। बाकी सारा इसमें ना सिंपल सा ही होता है कि सिर्फ वही सिस्टम है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया जाता है। जीरा एआई जो है वो इसमें हेल्प कर रही होती है। जीरा में जो एआई है वो मेरे ख्याल से रोबो है शायद, तो वो इसमें हेल्प कर रही होती है कि इसको हमने कैसे लेके चलना है। अगर आप उससे कहेंगे ना कि आपको टेस्टिंग के लिए बता दे कि क्या क्या इसमें स्टेप यूज करने हैं, वो सारे स्टेप भी बता देगा। लेकिन हम करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह इसको। ये नहीं कि हम सिर्फ रिलाय उसी पे करेंगे, हम खुद भी इसको देखेंगे। ये यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि इनसाइट्स इसके क्या हैं, प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो बता रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट्स की कितनी परफॉर्मेंस रही, वो सारी इसमें फिर बता रहे होते हैं। ये टेस्ट ऑटोमेशन जो है उसका यूज़र इंटरफेस है कि जब वो हम कर रहे होते हैं तो उसकी एपीआई जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखा रहा होता है, वो यूज़र इंटरफेस उसका कैसा होता है। ये सिंपल सा है सारा। इतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा बस ट्रिकी चीज़ें हैं। बाकी मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं होती। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। वैसे भी टाइम हो गया है। कल इंशाल्लाह देखेंगे एपीआई का प्रैक्टिकल जो है। थैंक यू वेरी मच सर, स्पेशली टू यू। आपने एंड टाइम पे अरेंज किया। और और सर मैं तो, मुझे तो खुद अफसोस हो रहा है कि मुझे पता नहीं था, तो मैं उस तरीके से डिलीवर भी नहीं कर पाया। अगर मैंने मुझे नो आइडिया होता सर, तो इट्स मैं। फाइन। ऐसे होता है, कोई मसला नहीं, सम टाइम हो जाता है। लेकिन वो मैडम से अगर वो उनको मैसेज कर दें एक दफ़ा काइंडली, कि वो भी कह रही थी कि शीट बनानी थी ये वो। मैंने कहा मैडम ये तो आपने करनी थी ना, मतलब ट्रेनर्स ने तो आपने ही कहा था कि मैं नेक्स्ट वीक पढ़ा दूंगी। वो पता नहीं भूल जाती हैं जल्दी। बस है, सही है सर। कोई नहीं, तो ठीक है, अल्लाह दे बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। कल देखते हैं फिर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये किसी का मैसेज देख लेते हैं, किसी का आया हुआ है चैट में। ठीक है मैडम, किंजा का ओके का मैसेज है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू।